Where's the fun in waiting? Play sit and go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट पर मतदान शुरू हो गया है। सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग शाम 6:30 बजे तक जारी रहेगी। यहाँ बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मुकाबला बीजेपी की प्रियंका टिब्रीवाल से है। यहाँ चुनाव को लेकर जबरदस्त घमासान देखने को मिल रहा है, जहाँ एक तरफ बीजेपी नंदीग्राम को जीतने के बाद भवानीपुर से भी ममता को मात देना चाहती है, तो वहीं सीएम ममता बनर्जी अपनी साख के साथ साथ कुर्सी को भी बचाने की जुगत में है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भले ही टीएमसी ने बहुमत हासिल कर लिया हो, लेकिन ममता बनर्जी को नंदीग्राम सीट से शुवेंदु अधिकारी से हार का सामना करना पड़ा था और अब सीएम बनने के लिए उन्हें जीत बेहद जरूरी है। इसीलिए दोनों दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इसी चुनावी घमासान के बीच बीजेपी ने टीएमसी पर बूथ कैप्चरिंग करने की कोशिश का आरोप भी लगाया है। उपचुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ रही बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रीवाल ने 72 नंबर वार्ड का दौरा किया और उन्होंने कहा कि मदन मित्रा ने इस बूथ को कैप्चर करने के लिए मशीनों को बंद कर रखा है ताकि वोटर आए और चले जाएं। ये मदन मित्रा का पर्पसली इस बूथ को कैप्चर करने के लिए मशीन्स बंद करा रखा है। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब बीजेपी ने टीएमसी पर हिंसा का आरोप लगाया हो। इससे पहले बीजेपी की ओर से लगातार ममता सरकार पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया जाता रहा है। यहाँ तक कि भवानीपुर में चुनाव प्रचार के दौरान हिंसा भी देखने को मिली थी। ऐसे में इस चुनाव को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। आपको बता दें कि भवानीपुर सीट के अलावा भी बंगाल की जहांगीरपुर शमशेरगंज विधानसभा सीट पर मतदान हो रहा है। वोटिंग वाले इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई। उपचुनाव के मद्देनजर इस क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और केंद्रीय बलों की 15 कंपनियां तैनात की गई हैं। इसी के साथ ही यहां पोलिंग सेंटर्स के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई। पोलिंग को देखते हुए 13 QRT टीम, 22 सेक्टर मोबाइल और 9 HRFS सर्विलांस टीम, फ्लाइंग स्क्वाड समेत अलग अलग टीमें तैनात की गई हैं। बीते दिनों यहाँ पर जो माहौल था उसको लेकर ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि इस उपचुनाव के नतीजे 3 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। अब देखना होगा कि इस उपचुनाव का दंगल कौन जीतता है। वैसे ये चुनाव सबसे ज्यादा खास इस वक्त ममता बनर्जी के लिए है, क्योंकि ममता बनर्जी पहले भी नंदीग्राम से चुनाव हार चुकी हैं और अगर वो इस चुनाव को भी हार गई तो उन्हें सीएम की कुर्सी से हाथ धोना पड़ेगा और उनकी जगह कोई और मुख्यमंत्री की सीट पर विराजमान होगा। इसीलिए ममता बनर्जी ने पहले भी भावनात्मक अपील की थी और कहा था कि अगर मैं ये चुनाव हार गई तो मैं सीएम नहीं रह पाऊंगी, और ममता की इस अपील पर बीजेपी ने जबरदस्त चुटकी ली थी। और आज एक बार फिर प्रियंका टिब्रीवाल ने यही कहा है कि ममता सरकार इस चुनाव से डरी हुई है।